Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and today we'll discuss Abhyas test 27. Okay, so let us start with question 1. The set of all values of a for which the equation has solution sin x equals to 2a minus 7. So इसको हम sin x में ले जाते हैं 1 minus 2 sin square x plus a sin x equals to 2a minus 7. Let us put sin x as t. Okay, then it will be 1 minus 2t square plus 8t 2a minus 7. So ये t square में quadratic हो गई basically. So let us rearrange the terms. So 2t square minus 8t plus 2a minus 8 equals to 0. Okay, so from here we can write t is equals to minus b plus minus b square minus 4ac. यहाँ तक कोई पंगे नहीं होने चाहिए. डिवाइड बाई 2a मीन्स 4. ये आएगा a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 16 a प्लस 64 डिवाइड बाई 4. सो दिस इज a प्लस माइनस ये a माइनस 8 का होल स्क्वायर. सो a माइनस 8 डिवाइड बाई 4. ओके, सो दिस विल बी 2 और अगर प्लस लेंगे तो 2a माइनस 8 बाई 4. एंड t क्या है? t तो हमने sin x को एज्यूम किया. ओके, तो sin x 2 तो हो नहीं सकता. तो sin x विल बी ये 2a माइनस 8 मीन्स a माइनस 4 डिवाइड बाई 2. अब sin x हमेशा माइनस 1 और 1 के बीच लाई करेगा. इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है माइनस 1 और 1 के बीच लाई करेगी. तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो. a माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4 ऐड कर दो तो आएगा 2 a 6. सो आंसर विल बी 2 to 6 b. अच्छा, इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रियल रूट्स के लिए. तो यहाँ पे तो ये है डिस्क्रिमिनेंट, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये डी ऑप्शन होना चाहिए था, पर ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन हो तब पॉसिबल है जब टी जो है वो रियल नंबर सिस्टम में सब कोई भी वैल्यू ले सकता है. पर यहाँ पे जो टी है वो रेस्ट्रिक्टेड है. टी माइनस 1 से 1 के बीच ही हो सकता है. ओके, सो दैट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जो होगा वो एग्जैक्ट ए की वैल्यू नहीं बता पाएगा हमें. ओके, so that's why we have to resort to this method. I hope ये clear है. 2. The equation of the chord AB of circle x square plus y square equals to 2 passes through the point 2 comma 2 such that PB divided by PA is 3. Okay, so basically मान लो ये सर्कल है, ये हमारे पास कोड है. P पॉइंट 2 comma 2 दिया है. 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव होगा. इसका मतलब पॉइंट सर्कल से बाहर लाई कर रहा है. सो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा. ठीक है, सो नाउ इट इज गिवन कि जो पी बी है ये अगर 3 है, इसका मतलब दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज पी. सो पी बी 3 है एंड जो पी ए है वो 1 है. ये रेशियो इनका दिया. ठीक है, सो लेट अस टेक कोई सा भी पॉइंट. ए पॉइंट क्या होगा, इस सर्कल पे लाई करेगा. तो जनरल पॉइंट क्या होगा, रूट 2 कोस थीटा रूट 2 साइन थीटा. ओके, आर कोस थीटा आर रूट 2 है यहाँ पे. नाउ अगर मान लो ये कोई लाइन है, इसका ये पॉइंट ए है, ये हमें रूट 2 कोस थीटा कोमा रूट 2 साइन थीटा गिवन है. ओके, एंड दिस इज पॉइंट पी जो 2 कोमा 2 गिवन है. तो हम पॉइंट बी निकाल सकते हैं. कैसे? क्योंकि ये जो रेशियो गिवन है हमें ये 3:1 का रेशियो है. ठीक है, सो अगर इसको हम एक्स वाई बोलते हैं तो बेसिकली 3:p का है. ओके, अगर हम p जो है वो 3:1 में b एंड a को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली. ओके,
तो इसमें हम अगर रेशियो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होएगा ये, और दिस विल बी बेसिकली 2 equals to b is to a, so 3 times a root 2 cos theta plus b डिवाइड बाई, अच्छा माइनस आएगा क्योंकि एक्सटर्नल है, ऐसे ही 2 equals to 3 root 2 sin theta minus y डिवाइड बाई 2. फ्रॉम दिस वी कैन से कि यहाँ पे जो x आएगा दैट विल बी 4 minus 3 root 2 cos theta and y will be 3 root 2 sin theta minus 4. ओके, यहाँ पे भी ये प्लस है और ये माइनस होगा, ठीक है. सो हमें b के कोऑर्डिनेट मिल गए, बट b तो सर्कल पे लाई कर रहा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2. सो बेसिकली 3 रूट 2 कोस थीटा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 साइन थीटा माइनस 4 का स्क्वायर, दिस विल बी 2. सो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 to 18, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, प्लस 16 यहाँ से 16 आएगा, सो इंटू 2 ये आएगा माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 रूट 2. ओके, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2. सो ये 2 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा. सो दिस इज 16 to 3 बेसिकली, 16 to 3 डिवाइड बाई 24 रूट 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज रूट 2 आ गया ये. ओके, 8 ट्वाइस रूट 2 हो गया. ओके, और इसको हम लिख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड टर्म है उसको वी कैन राइट रूट 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इक्वल्स टू रूट 2. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज 1, सो थीटा प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, या तो पाई बाय 2 होगा या फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 होगा एंड सो ऑन. सो फ्रॉम दिए हियर वी कैन से कि थीटा जो है पाई बाय 4 है, तो बी क्या आ जाएगा हमारे पास, या ए निकल जाएगा यहाँ से, ए क्या हो जाएगा थीटा पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 इज 1 बाई रूट 2, सो ये 1 1 हो गया. सो बेसिकली हमारे पास 1.1 है और p 2 है. इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होगी, सिंपल है, y इक्वल्स टू एक्स. y वैसे भी इससे समझ में आ रहा है कि दोनों सेम है. ओके, अदरवाइज 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1. ओके, तो सिंपल था. तो इसमें सिर्फ रेशियो और टेस्ट का यूज था बेसिकली देखा जाए तो, प्लस दिस वाज एक्सटर्नल डिवीजन, ये ध्यान रखना था क्योंकि 2,2 जो है वो सर्कल के बाहर लाई करता है. ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. So what is next? Integration. Okay. X dx x plus 3 root x plus 1. Okay. तो यहाँ पे देख के लग रहा है रूट एक्स प्लस 1 आ रहा है सब में, तो एक्स प्लस 1 को ही कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. लेट अस से ये हम एज्यूम करें अगर इसको 1 बाई टी स्क्वायर कर लेते हैं इसको, ठीक है. देन व्हाट, ये क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस 2 टी क्यूब डी टी. सो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dx is nothing but minus 2 t cube dt डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1, तो क्या हो गया 1 बाई टी एक्स प्लस 3, यहाँ पे प्लस 2 ऐड कर दो दोनों तरफ, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया. सो यहाँ से टी स्क्वायर और यहाँ से टी क्यूब और यहाँ से टी क्यूब, सो बेसिकली ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई टी रेज टू 5, राइट, इट्स 5, एंड ये हो गया 1 प्लस 2 टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी क्यूब, डी टी हो गया. सो दिस इज माइनस 2 प्लस 2 टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर प्लस 1.
ओके सो लेट अस, अब क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो और क्या। ओके सो इसको वी कैन राइट कि अगर इसको हम ऐसे कर दें -2 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 -2 टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे अगर 2 कर दें तो ये आ जाएगा 2 टी स्क्वायर -2 टी स्क्वायर 1। ओके प्लस यहाँ से वैसे भी 2 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा ये। ओके सो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया बेसिकली। ओके सो -2 बाई टी स्क्वायर, अगर ये हम ऐसे लेंगे 2 टी स्क्वायर -2 स्क्वायर इज 1 -2। ओके सो अब ये तो सिंपल है, -2 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 बाई टी, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर प्लस डी टी का इंटीग्रेशन, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया, डी टी डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है tan इनवर्स रूट 2 टी डिवाइड बाई 1 1 बाई रूट 2, ये आ गया इसका। सो दिस विल बी 2 बाई टी प्लस 6 टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 टी क्या था, टी हमने एज्यूम किया था, हाँ डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा, सो रूट 1 अपॉन एक्स प्लस। ओके सो मैच कर रहा है, देखना पड़ेगा। दिस इज 2 बाई टी, यहाँ क्या आएगा 2 रूट एक्स प्लस 1। ओके ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस, सो बेसिकली ये मैच कर रहा है। ओके बट इसमें बस एक इश्यू है, क्योंकि ओके ये आ गया हमारे पास। सो दिस इज 2 1 बाई टी इज रूट एक्स प्लस 1 प्लस 6 बाई रूट 2 इज क्या आएगा 3 रूट 2, एंड दिस इज tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब इसमें तो सब में एक्स प्लस 1 ऊपर है, सो हम इसमें वो यूज करेंगे क्या 2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस 3 रूट 2, इसको वी कैन राइट कोट इनवर्स रूट, इसका रिवर्स कर देंगे x प्लस 1 बाई 2, ये इसलिए होगा बिकॉज tan इनवर्स x इज नथिंग बट कोट इनवर्स 1 बाई एक्स। ओके और इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं 2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस 3 रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाई 2। ठीक है सो ये पार्ट तो कांस्टेंट है, वैसे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में चला जाएगा, सो हमारा आंसर होना चाहिए 2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस। ओके सो सी विल बी द आंसर, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके let us take next question. Question 4, if the x function of, okay the coefficient of x and x square are given then m plus 1, okay सिंपल है, तो x और x स्क्वायर का देखना है, 1 प्लस एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n। ओके सो ये क्या होगा 1 प्लस एम एक्स प्लस एम सी 2 में एम एम माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। ओके इसके आगे लेने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे ही सिंपली इधर भी हम कर सकते हैं 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 2 एक्स स्क्वायर। सो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, व्हेन 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय एक्स तो माइनस एन हो गया, ऐसे ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एन हो गया, और कोई एक्स का कोएफिशिएंट आएगा नहीं। ठीक है तो दिस इज गिवन एज -2, तो एक इक्वेशन तो ये होगी। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, 1 से जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सो दैट इज एन एन माइनस 1 बाई 2। ठीक है उसके बाद जब एम एक्स से एक्स का टर्म मल्टीप्लाई होगा सो माइनस एम एन, और ये टर्म एक्स स्क्वायर का इससे जब 1 मल्टीप्लाई होगा। ओके और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ओके
सो दिस इज गिवन इज -6। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, m प्लस n पूछा गया। सो यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस m डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -6। सो यहाँ से देखा जाए, okay, so this is m square plus n square minus m plus n plus 2m equals to -12। ओके, सो अच्छा ये दोनों को क्लब करेंगे हम तो ये क्या आएगा, m माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस m प्लस n इक्वल्स टू -12। अब ये एक तो हमें दिया है m माइनस एन इज -2, सो ये 4 हो जाएगा। सो माइनस m प्लस n इज इक्वल्स टू -12 माइनस 4। ओके, सो दिस इज -16। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m प्लस n इज 16। Question 5, if p and q are these sets then the number of onto function। ओके, सो onto function के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए तो सिंपल तरीका है, जैसे ये हमें p दिया है, ये q दिया है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 a b and c। सो अगर टोटल फंक्शन हम बात करें, टोटल फंक्शन कितने होंगे p टू q में। सो जो ये वन एलिमेंट है ये a से भी मैप कर सकता है, ये b से भी कर सकता है, c से भी कर सकता है, ठीक है। और ये जो 2 है ये भी a से भी कर सकता है, नो, अगर ये a से मैप कर दिया, हाँ 2 भी a से भी कर सकता है, b से भी और c से भी कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट जो 1 है इसके पास 3 ऑप्शन है, सेकंड के पास अगेन 3 है, ऐसे 5 टाइम्स, तो 3 रेज टू 5 ऐसे टोटल फंक्शन होंगे, ठीक है। बट इस केस में ऐसा होगा कि जब सारे के सारे एलिमेंट जैसे मान लो 4 5 है, सबके सब ऐसे ही मैप कर रहे हैं, मीन्स 1 बी सॉर्ट ऑफ, बट वो तो 1 टू नहीं होगा, 1 टू में। सो अब ये टोटल फंक्शन है, इसमें से वो माइनस करने पड़ेंगे हमें, जब ये जो a b और c है इसमें ये 2 है, ये छूट गए, मीन्स ओनली 1 पे ही सब मैप हो गए, या वो केस भी हमें माइनस करना पड़ेगा a b c में से जब 2 ही मैप हुए, एक छूट गए, ठीक है। ये दोनों केस हमें माइनस करना पड़ेगा। सो व्हेन ये लेते हैं जब 2 छूट गए, ठीक है, जब 2 पे मैप हुए, तो ये ऐसे कितने केस है, 3C2, इन 3 में से कोई भी 2 चूज कर लो। अब इन 2 के साथ मैप होना है 1 2 3 4 एंड 5 का, ठीक है। सो 1 के पास 2 ऑप्शन है, a पे जाए या b पे जाए, ऐसे ही 2 के पास भी 2 ऑप्शन है, तो 2⁵5। ओके, पर इस केस में देखो, अब अच्छा इसके बाद क्या, इस केस में क्या हुआ, इस केस में ऐसा भी होगा कि a और b है, ये पूरे इसके साथ मैप कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि ये सबके सब जो 1 है 2 है 5 है, सबके सब a से ही मैप कर जाए या b से ही मैप कर जाए, ठीक है। तो मतलब इसमें ये ऐसे केस माइनस हो रहे हैं जब सिर्फ एक कोई मैप कर रहे हैं, ठीक है, पर वो हमें अलग से माइनस करना है। जब एक कोई मैप कर रहा है, मान लो a b और c है, इनमें सिर्फ एक कोई मैप कर रहे हैं सारे एलिमेंट, तो ये माइनस करना पड़ेगा हमें। ये केस जब एक कोई ही मैप कर रहे हैं, वो कितने तरीके एक को मैप करेंगे, 3C1, 3 में से कोई भी एक चूज किया, जैसे ये कर लिया, तो 1 भी इससे मैप होगा, 2 सभी इससे मैप होंगे, तो एक ही तरीका है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही चीज ट्वाइस मोर काउंट हुई यहाँ पे, मीन्स जब 2 हमने लिया था तब ये पूरे सब ऐसे काउंट हो गए और एक ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये -2 हमें करना पड़ेगा। ओके, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3⁵5 माइनस 3C2 इज 2, 2⁵5 माइनस 2, 2⁵5 then 32 minus 2 minus 3, so this will be 243 minus 30 90 minus 3, so 243 में से 93 माइनस करो तो 0 5 150 is the answer। okay question 6, z is set of integers। okay, z जो है set of integers है। okay, if a is this, b is this, then नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a क्रॉस b। पहले अगर मान लो n a में एलिमेंट n1 है और b सेट में एलिमेंट n2 है, तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n1 क्रॉस n2 होंगे।
ओके, मीन्स n1 डॉट n2 होंगे। सो हमें बेसिकली, और देन नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b क्या होंगे, 2 जो भी इस पे एलिमेंट है n1 n2। सो दिस विल बी आवर आंसर। हमें हमारा मकसद है n1 एंड n2 ऑब्टेन करना। तो इसमें देखो 1 मॉडुलस x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स टू 1। ये कब पॉसिबल है, जब या तो मॉडुलस x माइनस 3 1 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 मीन्स 4 एंड 2। ठीक है, यह दूसरी चीज़ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये 0 हो जाए, किसी की पावर 0 तब भी 1 ही आएगा, तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर दोनों, अगर इसका सेट देखें a जो होगा उसमें क्या आएंगे, 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा अब जब इसमें x यहाँ 3 होगा ये 0 हो जाएगा, पर ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 बाई 0 फॉर्म हो रही है, ये तो अलाउड नहीं है, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 अलाउ नहीं होगा, ए डोमेन में नहीं होगा, सो a विल बी ओनली 2 4। सो n1 कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है इस 2। ऐसे ही b है, b तो सिंपल है, 3x प्लस 1 इज लेस देन 22, ये ग्रेटर देन 10 है, सो माइनस 1 करेंगे तो ये क्या होगा 9, ये 21 डिवाइड बाई 3 कर दो, सो दिस विल बी 3 लेस देन x लेस देन 7। सो 3 और 7 के बीच इंटीजर, क्योंकि x इंटीजर है, ओके, सेट ऑफ इंटीजर है z। ठीक है, सच दैट, ओके, सो यहाँ पे आएगा 4 5 एंड 6। सो b में क्या एलिमेंट होंगे, 4 5 एंड 6, सो n2 हो गया हमारे पास 3। तो आंसर क्या आएगा, ट्वाइस n1 इंटू n2 2 इंटू 3 2 रेज टू 6। ओके, तो आई होप क्लियर है। बस इसमें ये ध्यान रखना था यहाँ पे कि ये जो 3 है, ये इसमें हाँ 3 जो है एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि अलाउड नहीं, इंडिपेंडेंट फॉर्म। आई होप क्लियर है। If A is this matrix, ABC is 1, ATA equals to I, means A is an orthogonal matrix. Then the value of AQ plus BQ plus CQ where ABC are positive and AT is transform is okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ATAI गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि A जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे, इसका सिंपल सा तरीका है कि ABC है, ABC है, CAB है। अगर इनको एज ए वेक्टर हम ट्रीट करें, लेट अस से A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, तीनों रो को, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ये है तो जो A1 A2 और A3 तीनों मैट्रिक्स का मोड 1 होगा, वेक्टर्स का। यहाँ वेक्टर A1 क्या है, AI प्लस BJ प्लस CK, तो इससे वी कैन से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेकेंड थिंग दैट A1 डॉट A2 डॉट A3 मीन्स सबका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डिफरेंट से। ए खुद का मॉडुलस तो 1 है, तो खुद का खुद से डॉट तो 1 है ही, बट अभी किसी भी और से इसका डॉट होगा तो 0 होगा बेसिकली। तो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो हमारे पास इससे क्या इक्वेशन, इससे क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ABC1 हमें पहले ही गिवन है, तो इनका यूज करना है। नाउ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। सो वी नो कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ये तो फेमस आइडेंटिटी है। दिस कैन बी रिटन एज A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है, पर ये तो 0 है, दिस इज 0 फ्रॉम हियर, और ये 1 है, सो ये क्या हो जाएगा, सिंपल A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और ये 1 है ABC, सो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू A प्लस C, तो यहाँ प्लस 3 कर दो, ये हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए A प्लस B प्लस C, उसकी वैल्यू चाहिए बस। ठीक है, सो अगर A प्लस B प्लस C का हम स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है, पर ये पूरा टर्म तो 0 है क्योंकि AB प्लस BC प्लस C 0 है, एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर इज 1। सो यहाँ से वी कैन से कि A प्लस B प्लस C या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। ओके, पर ABC सब पॉजिटिव गिवन है, यहाँ से प्लस 1 ही होगा, सो दिस विल बी 1 प्लस 3, सो आंसर विल बी 4। सिंपल था बेसिकली। अगर
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो सिंपल तरीका है, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी इधर आएगा उसको कंपेयर करेंगे। तो सिंपल तरीका है इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कि जो जितने भी इसके रो है ना, तीनों रो, उनको वेक्टर समझ लो। जैसे ये ए वन वेक्टर है, वैसे मैट्रिक्स इज नथिंग बट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ओनली। ठीक है, बस डिमेंशन उसकी हम 3D डक पढ़ते हैं वेक्टर में, यहाँ पे डिमेंशन उसकी एन क्रॉस एन हो जाएगी। सो ए वन वेक्टर इज ए आई के प्लस बी जे प्लस सी के ऐसे ए टू ए हो जाएगा ए थ्री। उसके बाद जो ए वन ए टू और ए थ्री ये तीनों वेक्टर होंगे ना, ये ऑर्थोगोनल ट्राइड को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब है कि इन सब के जो मॉडुलस होंगे वो 1 होंगे और इनके डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 होंगे। ठीक है, सो हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इफ वी कुड रिमेंबर दिस थिंग। ओके, rely on the hyperbola whose center C be such that CP is perpendicular to CQ then this। okay, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइपरबोला क्या होगा, इसमें y 0 होगा तब x प्लस माइनस a होगा। ओके, x तो इसमें कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि x 0 कर देंगे तो y फिजिबल ही नहीं है। अच्छा, हमें अगर ये पॉइंट P है, लेट अस से दिस इज Q, तो ये गिवन है कि ये जो सेंटर है इसका, ये दोनों 90 पे है। ठीक है, सो लेट से ये R1 डिस्टेंस है, R2 है, सो हमें पूछा गया R1 स्क्वायर प्लस 1 बाई R2 स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अगर ये हम थीटा एज्यूम कर लें तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो अगर अच्छा ये कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, ये R1 है, ये थीटा है, तो ये क्या आएगा R1 कोस थीटा कॉमा R1 साइन थीटा। इस पॉइंट को ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। कैसे, ये x कोऑर्डिनेट है तो ये क्या होएगा, ये डिस्टेंस, दिस विल बी R1 cos थीटा एंड R1 sin थीटा। सिमिलरली Q को भी हम लिख सकते हैं R2 cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो cos 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कोमा R1 sin 90 प्लस थीटा हो गया R1 cos थीटा, ये R2 cos थीटा। ठीक है, तो ये Q हो गया हमारे पास। अब देखो ये 1 अपॉन सी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर, 1 अपॉन सी पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, सी पी स्क्वायर इज R1 स्क्वायर, ये 1 अपॉन R2 स्क्वायर, ये तो है ही। अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट है ये अपने इस पे लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हाइपरबोला इस पे लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं अगर p, सो दिस विल बी R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से वी कैन से कि R1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली अगर Q को हम रखेंगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई, ओके, सो ये क्या होएगा R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब इनके रिवर्स को ऐड करेंगे अगर हम, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। सो दिस वुड बी द आंसर। ओके, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएंगे। 1 बाई ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ऐसे 1 बाई बी स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। सो दिस विल बी द आंसर 1 बाई r स्क्वायर। सो दिस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a भी नहीं आएगा, सो डी, आई थिंक डी इज द आंसर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ओके, ओके, क्लियर है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9th। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0 1 to 9 is k, then the standard deviation of, ओके, सो अगर इसमें से हम सब में से -10 कर दें तो हमें यही सीरीज मिल जाएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी सीरीज एक्स आई है, अगर उसमें से कोई कांस्टेंट के हम डिक्रीज कर दे या माइनस प्लस जो भी करें, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। ओके, सो सेम ही रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो। ओके, ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज ओके। सो अगर ये है लेट अस से कि tan इनवर्स x जो है ये थीटा, ठीक है, और कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स जो है थीटा 1 कर देते हैं, थीटा 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कोस थीटा 1, ठीक है। यहाँ से वी कैन राइट tan थीटा 1 इज नथिंग बट x एंड कोट थीटा 2 इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स। सो अगर इसको हम ट्राइंगल से देखें, सो दिस इज x, 1, सो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दिस विल बी थीटा, सो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा 2 क्या होगा, यहाँ से ये थीटा 2 है, साइन थीटा 2 भी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोस थीटा 1 इज 1 डिवाइड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग तो इट विल बी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, प्लस हम ले नहीं सकते क्योंकि देन 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सो माइनस ही लेना पड़ेगा। सो माइनस 2x इक्वल्स टू 1 इज गिव्स x इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है। तो ये गधा मजरी वाला क्वेश्चन था, बस करते जाओ हो जाएगा। सो क्वेश्चन 11, if 2 power a1, 2 power a2, 2 power a3, 2 power a are in geometric progression then ओके अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है 2a1, 2a2 एंड सो ऑन 2ar, तो इनका जो डिवाइड बाई दिस कॉमन रेशियो क्या होगा, ये होगा 2a3 डिवाइड बाई 2a2 एंड सो ऑन 2ar डिवाइड बाई 2ar माइनस 1, ये सब सेम होना चाहिए। सो कहने वाला कि 2a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 2a3 माइनस a2 एंड सो ऑन, ये सब सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन, ये सेम होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि a1 a2 और an जो भी है ये AP में होगा, ठीक है। सो अगर 2 रेज टू a1, 2 रेज टू a2 एंड सो ऑन GP में है तो a1 a2 एंड लेट अस से कि a1 को हम a बोल देते हैं, तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस d, a3 a प्लस 2d, an प्लस 1 क्या हो जाएगा a प्लस nd, n माइनस 1d होता है, सो a हो गया n प्लस 1d, a प्लस n प्लस 2d। सिमिलरली a प्लस 2nd, a प्लस 2n प्लस 1d एंड a प्लस 2n प्लस 2d। ओके, हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, ये फॉर्मूला यूज किया है, दैट्स इट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अच्छा अब क्या है इसमें से, अगर सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसमें इन सब में से अगर C2 में से C1 माइनस कर दें, C3 में से भी C1 माइनस कर दें तो क्या होगा, इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा ND, दिस विल बी अगेन ND, दिस विल बी ए अगेन ND, ये क्या होगा 2ND एंड ये हो जाएगा अगेन 2ND। सो यहाँ से ND कॉमन आ जाएगा एंड 2ND, सो ये 1 1 1, सो ये दोनों रोज जो है इसकी सेम हो जाएगी, सो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि डिटरमिनेंट में इफ 2 कॉलम्स और 2 रो सेम है देन उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ओके, let us take next question. The solution of the equation is okay, modulus z minus z equals to 1 plus 2 iota। so z क्या है, x plus iota y है, कर दो पुट, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें क्या करना है, हमें रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करना है। सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 2। फ्रॉम हियर वी कैन राइट वाई इक्वल्स टू माइनस 2। जैसे माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स,
स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर, so from this we get 2x equals to 3, so x equals to 3/2. okay, so z क्या हो जाएगा, x plus iota y minus 2, so this will be answer 3/2 minus 2 iota. okay, तो बहुत सिंपल था, single choice. okay, question 13. An unwise die is rolled until a number greater than 4 appears. Okay, the probability that an even number of trials are needed. Even number of trials are needed. Okay, so सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 4 अकर, मीन्स या तो 5 है या 6 है, और टोटल आउटपुट कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो हमारे पास जो इवेंट है सक्सेस तभी होगी व्हेन वी हैव डाई के ऊपर 4 से ऊपर, तो इसके कितने दो पॉसिबिलिटी है और टोटल 6 है, तो हमारे पास सक्सेस की है जो प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब क्या बोल रहा है कि कितने ट्रायल करें, मान लो हम एंड फर्स्ट ट्रायल किया, अगर उसी में मान लो सक्सेस मिल, पर वैसा नहीं है, इसने बोला इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नीडेड, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नीडेड। सो फर्स्ट केस में तो अगर पहला ट्रायल करेंगे तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, सो पी बार, ठीक है, या ऐसा कर लो, क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट ट्रायल में तो कुछ मिलेगा नहीं, सो उसको या तो 2 ट्रायल करेगा, या फिर 2 कर लिया, दूसरे में सक्सेस नहीं मिला मान लो, तो फिर उसको 4 करना पड़ेगा, 6 एंड सो ऑन, ऐसे ट्रायल करने पड़ेंगे। सो बेसिकली 2 ट्रायल का मतलब क्या हुआ, दूसरे ट्रायल पे सक्सेस मिली, मतलब पहले पे फेल्योर मिला, दूसरे पे सक्सेस, और पहले 3 पे फेल्योर मिला, 4th पे सक्सेस, और पहले 5 पे फेल्योर मिला, 6 पे सक्सेस, एंड ऐसे सो ऑन। सो दिस विल बी व्हाट, पी बार क्या हो जाएगा, पी बार हो जाएगा 1 - 1/3 दैट इज 2/3। सो पी बार तो अच्छा पी एंड में मिलना है इसको, पी तो इन सब में से बाहर आ जाएगा, वैसे हमारे पास रहेगा पी बार क्यूब, पी बार की पावर 5, नेक्स्ट पी बार की पावर 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा बेसिकली देखा जाए तो वी कैन से कि p इंटू पी बार डिवाइड बाई 1 माइनस पी बार, ओके ऐसा बोल सकते हैं ना। इसमें जो r है वो पी बार का स्क्वायर है एक्चुअली, जो कॉमन रेशियो है। तो यहाँ से वी कैन से कि p क्या है, p है 1/3, फिर p 1/3, पी बार तो 2/3 एंड 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर में 4/9, सो वी हैव 2/9 डिवाइड बाई 5/9, so answer should be 2/5। आई होप क्लियर है। Question 14. The range of which the equation has its smaller root in the interval. Okay. फर्स्ट इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ होगा, इसका स्मॉलर रूट है ये अल्फा, लेट अस से अल्फा इसका स्मॉलर रूट है, ये बीटा है इसका बड़े वाला रूट है। तो ये गिवन है कि -1 और 2 के बीच लाई कर रहा है अल्फा। दूसरा इसका रूट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गई। तीसरा यहाँ पे जो होगा ये जहाँ पे इसकी मिनिमा आएगी दैट इज -b/2a, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन -1। सो इसका क्या मतलब हुआ कि b/2a विल बी लेस देन 1। b क्या है, b इज नथिंग बट a/2, 1 विल बी लेस देन, सो a विल बी लेस देन 2। एक कंडीशन तो यहाँ से होगी, a 2 से छोटा है तो ये तो ऐसे ही गया, ये भी ऐसे ही गया, ये भी ऐसे ही गया, ठीक है। सो आंसर ए, बट विल सोल्व इट एनीवे। और दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, सो इससे तो हमें कुछ मिलना है नहीं। दूसरा ये है f-1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा 1 - a - 4 इज ग्रेटर देन 0। फ्रॉम दिस वी कैन से -a - 3 इज ग्रेटर देन 0, so a + 3 इज लेस देन 0 मीन्स a इज लेस देन -3, सो a - 3 से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ से
अगर F2 जो लेस देन 0 होगा ये करेंगे तो हमें दूसरा बाउंड मिलेगा। 4 प्लस 2a माइनस 4 इज लेस देन 0। 4 से 4 गया मीन्स a इज लेस देन 0। a लेस देन 0 और a लेस देन -3। ओके, सो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? a लेस देन -3। ओके, सो a इज द आंसर। आई होप क्लियर है। Let us take next question. Let the volume of a parallelepiped whose coterminations are given by u, v and w be 1 cubic unit if theta is the angle between the edge u and w. तो cos थीटा क्या होगा? बेसिकली u डॉट w क्या होता है? ये होएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ u डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ w। अब u के अंदर जो लैम्डा है ये हमें पता नहीं है, और तो ठीक। फर्स्ट हमें पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कोटरमिनस एजेस का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वही होता है। तो ये हो गया 1 1 लैम्डा 1 1 3 2 1 and 1। So this will be 1 minus 3 is -2 plus -1, 1 minus 6 is -5 plus lambda 1 minus 2 is -1। So -2 plus 5 minus lambda, that is 3 minus lambda। ओके, ये गिवन है हमें 1। सो यहाँ से वी कैन से कि लैम्डा आ गया हमारे पास 2। लैम्डा आ गया 2, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है। यू क्या हो जाएगा? 1,1,2 एंड दूसरा में क्या चाहिए? डब्ल्यू तो गिवन है 2,1,1। सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? u डॉट w इज नथिंग बट 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 5। mod u is 4√6, mod w also √6। सो cos थीटा क्या हो जाएगा? डॉट डिवाइड बाय दोनों का मोड। वॉल्यूम है तो प्लस माइनस 1 होगा। 3 माइनस लैम्डा 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो यहाँ से लैम्डा कैन बी 2 एज वेल एज 4। जब लैम्डा 4 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, देन इट विल बी 2 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाय √6 √18। दिस इज 7 डिवाइड बाय 6 √3। सो बी इज द आंसर।